रिपब्लिक भारत की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। भिखारी देश पाकिस्तान एक तरफ पहले ही जहां कंगाली के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में अब बड़ी त्रासदी अब आने का अनुमान है। ये हम नहीं कह रहे, वहां के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग अब बताने लगे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा भूकंप आ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 48 घंटों के अंदर कराची के अंदर 21 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 2.6 से लगाए 3.6 के बीच थी। लेकिन आने वाले अब 2 दिन यानी कि 48 घंटे पाकिस्तान के लिए और भी खतरनाक हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भारतीय प्लेट और अरबियन प्लेटें हैं, वो प्लेटें जब आपस में संतुलित नहीं हो पा रही हैं, तब वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में धूल चटाया, वहां के आतंकियों को हमने मौत की नींद सुलाई, तो अब पाकिस्तान अब और भी ज्यादा खौफ में है कि अब आखिर आगे अब होगा क्या। क्योंकि कराची में जो हालात इस समय बने हुए, लोग काफी डरे हुए हैं। डर का माहौल कराची के लोगों में इसीलिए है क्योंकि अगर ये 21 झटके भूकंप के आए तो आने वाले झटके कितने खतरनाक होंगे। क्योंकि जुमे की नमाज का दिन पाकिस्तान के लिए किसी खौफ से कम नहीं है। पाकिस्तान में हर रात देखिए कयामत की रात की तरह है। लोग वहां पर सो नहीं पा रहे हैं। रात रात में लोग चौक के लोग उठ जाते हैं बिस्तर से, देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे इलाके में भूकंप आ गया हो। पाकिस्तान में ऐसे हालात इसीलिए बने क्योंकि वहां पर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा जिस तरह से हालात पैदा हुए, और वहां पर बाढ़ बारिश जैसे हालात भी बहुत ज्यादा देखिए माहौल बिगाड़ चुके हैं। यही नहीं, जिस तरह से वहां पर बारिश आती है, बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, ठीक वैसे ही भूकंप के भी आने का अनुमान है। कुछ दिन पहले कराची में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए थे। वहां के एक्सपर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि हमने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, सरकार को यहां पर सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार मानी नहीं और वहां पर बड़े झटके महसूस किए गए। लेकिन अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर पाकिस्तान को सहारा कौन देगा? क्योंकि पाकिस्तान देखिए कई देशों के आगे कटोरा लेके भीख तो मांग चुका है, लेकिन अगर वहां पर भूकंप जैसी अगर त्रासदी आ गई, बड़ी आपदा अगर आ गई, तो फिर कौन पाकिस्तान की मदद करने के लिए पहुंचेगा? क्योंकि आतंक को पनाह देने वाला, आतंक को पालने पोसने वाला देश अब उस राह से अब होकर गुजर रहा है जहां पर उसे रास्ते में अब कोई भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात अगर हम आपको बताएं तो देखिए, पाकिस्तान में जो भूकंप के जो झटके महसूस किए जा रहे हैं, कराची में इसके सबसे ज्यादा झटके महसूस हुए। आने वाले दिनों में अभी और भी ऐसे ही लोग खौफ के साए में रह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कराची में लगातार जो भूकंप आ रहे हैं, इसका कनेक्शन इंडियन प्लेट है, अरबियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेटें हैं जो देखिए लगातार असंतुलित हैं, इसीलिए वहां पर झटके आ रहे हैं। जब तक ये प्लेटें संतुलित अवस्था में नहीं पहुंच जाती, अभी वहां पर इसी तरह का खौफ वहां पर बना रहेगा। लेकिन अब पाकिस्तान में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाली जुमे की नमाज के दिन क्या होगा, शनिवार का दिन उनके लिए कैसे गुजरेगा, इस जलजले से आखिर लोग निपटेंगे कैसे? जो जलजला पाकिस्तान के लोग देख चुके हैं भारत की बारूदी तबाही के बाद। अब अगर भूकंप की वहां पर तबाही हो गई तो आप सोचिए पाकिस्तान का हाल क्या होगा। पाकिस्तान वो देश है जहां पर लोग आटे और चीनी के लिए लोग सड़कों पर खड़े होकर लाइन में लगते हैं। अगर भूकंप ने वहां पर त्राहिमाम मचा दिया तो अंदाजा पाकिस्तान के लोग भी नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर हम करेंगे क्या। क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और अन्य देश भी अब मदद करने के लिए पाकिस्तान के लिए अब तैयार नहीं है। पाकिस्तान के मौसम विभाग के लोग कह रहे हैं कि 48 घंटे आने वाले बहुत देखिए भारी हैं पाकिस्तान के। वहीं लोग खौफजदा हैं। कराची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के लोग भी कह रहे हैं कि यूरोपियन अरबियन प्लेट जो है लगातार और भारतीय प्लेटें असंतुलित हो रही हैं। कई शहरों में भूकंप का ये कारण बना हुआ है। 2.1 से 3.6 के बीच तीव्रता भी कुछ देर पहले वहां पर महसूस की गई। ये बड़ी खबर है फिलहाल अभी तक ये भी। और बहुत शक्तिशाली भूकंप जो था वो 3.6 का है, यानी कि अंदाजा आप लगाइए 6.5 और 7 तक अगर भूकंप आ गया तो पाकिस्तान में कई ऐसी इमारतें जो वहां पर जमींदोज हो जाएंगी, कई लोगों की वहां पर जान चली जाएगी। लेकिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कहा है उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पीएमडी के महानिदेशक कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन पहले हल्की तीव्रता के भूकंप जब यहां पर महसूस हुए तभी हमने सरकार को बता दिया है। अब क्या सरकार वहां की इतनी तैयार है कि भूकंप के झटके अगर बड़े अगर वहां पर लग गए और लोगों की जान चली गई तो क्या पाकिस्तान अपने लोगों की मदद कर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो सारी फंडिंग अपने आतंकियों को पनाह देने में, वहां पर उनको हथियार मुहैया कराने में ही खर्च कर चुका है। वहां के आतंकी वहीं के लोगों को मौत की नींद सुला दे रहे हैं। पाकिस्तान ये भी बात कह चुका है।
कुछ देर पहले कई पाकिस्तान के बड़े आतंकियों ने इस बात की चर्चा भी की, हाँ पाकिस्तान जो उन्हें फंडिंग करता है और लगातार उनकी मदद भी करता है। लेकिन अब अगर भूकंप अगर आया है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में कई जगहों पर लोग लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार कितनी तैयार है भूकंप को लेकर। वहां पर बाढ़ सी आई हुई है। पाकिस्तानी भूविज्ञान के लोग ये कह रहे हैं कि शुक्रवार और शनिवार की रात बड़ा भूकंप आ सकता है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन पाकिस्तान में एक एक लम्हा, एक एक सेकंड वो कयामत की रात है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक तरफ भारत पर जब हमला किया, फिर उसके बाद भारत ने वहां पर जिस तरह से तबाही मचाई, आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और अब पाकिस्तान में भूकंप की त्रासदी के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये पाकिस्तान के लिए सोच पाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।